नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अयोध्या में 550 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद 72 बड़े युद्ध लड़ने के बाद एक शुभ घड़ी आ रही है कि वहां भव्य राम जी का मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को उसमें रामलला जी की मूर्ति की स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन इसको लेकर के जिस तरह से इस देश के राजनीतिक दल उसका विरोध कर रहे हैं, वो एक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है कि कांग्रेस और वामपंथी दल मिलकर के एक टूल किट चला रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए उस राम मंदिर के जो अनुष्ठान हो रहा है उसको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ झूठ जो सोशल मीडिया और मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं, बाकायदा सोशल मीडिया पर, जिसको पहले ट्विटर कहते थे आज वो एक्स हो गया है, उस पर स्पेस चलाए जा रहे हैं। कुछ लोगों को इस बात के लिए मोटा पैसा दिया गया है, जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं, कि आप इस झूठ को प्रसारित करिए ताकि जो देश का विपक्ष, जिसमें कि कांग्रेस और वामपंथी दल खास तौर पर हैं, उस राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं, वो मुस्लिमों को खुश करने के लिए हिंदुओं को नाराज करने पे कतई कोताही नहीं बरत रहे हैं, उनको एक सेफ पैकेज मिल सके और वो पैसेज के जरिए अपने आप को ये कहकर पीछे कर सकें कि देखो ये तो धर्माचार्य ही विरोध कर रहे हैं इस प्राण प्रतिष्ठा का, ये तो कार्यक्रम ही गलत हो रहा है और इसलिए हम भी नहीं गए, ये नहीं गए तो हम भी नहीं गए। कुछ झूठ प्रसारित किए जा रहे हैं, एक एक करके मैं उन झूठ की पोल आपके सामने खोलूंगा। शुरुआत करता हूं अडवाणी जी से, जिनके बारे में अभी तक देश की विपक्षी पार्टियां बार बार ये कह रही थी, देखो जी अडवाणी जी ने रथ यात्रा की थी, कितना संघर्ष किया, इन्हें देख लो उमा भारती को पीछे कर दिया, ये देख लो भाजपा मोदी आगे आ रहा है, मोदी सारे श्रेय लेना चाहते हैं, अडवाणी जी को आगे कर दिया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य कारणों से अडवाणी जी आपने किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं देखे होंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई है उसमें यह भी कहा गया कि उनको प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से भी लाने की व्यवस्था की जा सकती है। अब अडवाणी जी का बयान आ गया और उन्होंने जो बयान दिया है बाकायदा ANI पर है। उन्होंने कहा भाग्य ने तय कर लिया है कि राम मंदिर बनेगा और जब प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे तो वह पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्योंकि पत्रकार ने यह पूछा था, अडवाणी जी आपको निमंत्रण मिला है, क्या आप जाएंगे? तो उन्होंने कहा देखिए जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं, ये भाग्य ने तय किया है कि वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो मैं जाऊं या नहीं जाऊं, मेरे प्रतिनिधि के तौर पर मोदी जी वहां उपस्थित रहेंगे। ये उन्होंने बयान दिया। और आपको बता दें कि कुछ झूठ जो फैलाए जा रहे हैं उसमें एक झूठ क्या बोला जा रहा है, वहां कार सेवकों को नहीं बुलाया गया। जिन्होंने कार सेवा की, जिन्होंने प्राण की आहुति दी, उनको तो वहां बुलाया ही नहीं जा रहा। दूसरा झूठ, मंदिर अधूरा है इसलिए कुछ धर्मगुरु, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं, कुछ धर्मगुरु जो बड़ी उपाधि प्राप्त हैं वो इस अनुष्ठान का विरोध कर रहे हैं और बाकायदा वो मीडिया में बोल रहे हैं कि हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि मंदिर तो अभी अधूरा है और मंदिर नहीं बना, मूर्ति की स्थापना की जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जो नियम के विरुद्ध है। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। तीसरा झूठ, वो कहते हैं कि साहब प्राण प्रतिष्ठा में जो यज्ञ होंगे, क्योंकि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा एक अलग से अनुष्ठान है, कुछ सेकंड का, जब मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, लेकिन उसके पहले यज्ञ करना होता है और बाकी सब प्रक्रिया है। तो उसमें यह कहा जा रहा है साहब मोदी की तो पत्नी ही नहीं बैठेगी वहां, तो मोदी की पत्नी नहीं जाएगी और बिना पत्नी के यज्ञ अधूरा रहता है, तो फिर मोदी जी वहां यज्ञ कैसे करेंगे? एक और झूठ बोला जा रहा है कि वो जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है उसके जो प्रमुख सारे काम को देख रहे हैं चंपत राय जी। चंपत राय जी के बारे में एक झूठ फैलाया गया कि चंपत राय जी ने तो अभी हाल ही में मीडिया में यह कह दिया कि रामानंद संप्रदाय का यह मंदिर है, तो बाकी लोग का क्या है? बाकी सब संतों का इन्होंने अपमान कर दिया, सभी कार सेवकों का अपमान कर दिया जो गए थे। अजी साहब हम तो कर्नाटक से आए थे, कोई कह रहा मैं केरल से आया था, ये चंपत राय जी ने कह दिया। तो एक धर्माचार्य ये कह रहे हैं मीडिया में कि जब चंपत राय जी ने कह ही दिया है कि रामानंद संप्रदाय का मंदिर है तो क्यों उनको सौंप क्यों नहीं देते हैं, अलग हटो, उनको सौंप दो, जबकि चंपत राय जी ने ये बोला तक नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा। इसी तरह ये कहा जा रहा है कि यहां जो कार्यक्रम किया जा रहा है ये पूरा जो है इसका मुहूर्त ठीक नहीं है। अब ये जो झूठ फैलाया जा रहा है मैं अब इसका एक एक करके आपको बताऊंगा, हालांकि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। एक झूठ बोला गया
कि जो इस कार्यक्रम में उपस्थित थे उनको पीछे किया जा रहा है, तो अडवाणी जी का मैंने बयान सुनाया। कार सेवकों को अलग कर दिया जा रहा है, यह फैलाया गया। तो आपको बता दूं, जितने भी कार सेवक जानकारी में विश्व हिंदू परिषद के, आरएसएस के जो उनके संपर्क में थे, ज्ञान में थे कि वो कार सेवक कभी ना कभी गए थे, उन सबकी सूची बनाकर उनके परिवार वालों को सम्मिलित करने के लिए बाकायदा निमंत्रण पत्र दे दिए गए हैं। कोठारी बंधुओं की जो बहन है पूर्णिमा कोठारी, उसको एएनआई ने पूछा और मैंने उसको एक्स पोस्ट को अपने इस चैनल पर भी आप लगाने के लिए कहा है, और आप सुनेंगे एएनआई पर जाकर वो बोल रही हैं कि ये इस समय जो हो रहा है, इस पल की हमें सबको प्रतीक्षा थी। मेरे भाई जहां भी होंगे, राम और शरद कोठारी, वो देख रहे होंगे और बड़े गर्व की अनुभूति कर रहे होंगे कि आज वो समय आ गया। स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने, आपको पता है उन्होंने क्या कहा था कि मुलायम सिंह जी ने गोली इसलिए चलवाई कि वो जो कार सेवक थे ना, वो अराजक तत्व थे, अराजक तत्व कहा उनको। उस पर जो बहन है उनकी, वो पूर्णिमा कोठारी, वो दुखी हो रही थी कि हमारे भाई जो है वो तो आरएसएस के स्वयंसेवक थे, राम जी की सेवा में गए थे और उनको अराजक तत्व कहा जा रहा है, जबकि वो पढ़ने वाले छात्र थे। तो एक झूठ ये फैलाया जा रहा है जिसका सच ही है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि मंदिर तो अधूरा है और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। ये जो धर्माचार्य हैं जो ये कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि मंदिर अधूरा है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा रही, आज आपको बता दूं कि 12 जनवरी है और यह बयान उनका 5 जनवरी के आसपास का है। उस मंदिर में 24 घंटे काम चल रहा है। एक बड़ी कंपनी, उसके सैकड़ों कार्यकर्ता वहां, मतलब कर्मचारी काम कर रहे हैं दिन रात, तीनों शिफ्ट में। और आपको मैंने ये फोटो दिखाई है, मैं फोटो दिखा रहा हूं, इस फोटो को देखिए तो आपको पता चलेगा कि इस फोटो में आप देखेंगे कि पूरा जो राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जिस मंदिर में होनी है, क्योंकि वहां अनेक मंदिर बन रहे हैं, कई बड़े देवी देवताओं के मंदिर वहां रहेंगे, वहां गणेश जी का भी मंदिर बनेगा, शंकर जी का बनेगा, लेकिन जो राम जी का मंदिर है जहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसका ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह तैयार हो चुका है। और वो तैयारी 2 जनवरी को वहां हो चुकी थी पूरी तरह से, केवल बाहर सीढ़ियों का काम और फिनिशिंग का काम होना रह रहा है। तो वो काम हो रहा है, लेकिन झूठ फैलाया जा रहा है मंदिर अधूरा है। मंदिर का काम चलता ही रहता है। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं कि मुख्य मंदिर बन गया, उसके आसपास कोई घास लग रही है, कोई पेड़ लग रहा है, कोई रास्ता बन रहा है, कोई धर्मशाला बन रही है, इस तरह का काम तो चलता ही रहेगा। तो वो 26 तक चलेगा, लेकिन मुख्य जहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो गर्भगृह पूरी तरह तैयार है और वो 2 जनवरी को तैयार हो गया था। ये आप फोटो में भी देख सकते हैं। तो झूठ फैलाया जा रहा है कि मंदिर में, या आप देख लीजिए, अभी तो 22 तारीख है, प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को है। तो 10 दिन पहले भी यदि कोई धर्माचार्य ये कह रहा है कि मंदिर अधूरा है, वो कैसे कह सकता है? क्या 10 दिन के अंदर बाकी का फिनिशिंग का काम पूरा नहीं होगा? सैकड़ों कर्मचारी जब दिन रात काम कर रहे हैं, वो 10 दिन पहले कैसे दावा कर सकते हैं कि मंदिर अधूरा है? मंदिर बनता हुआ उन्होंने देखा क्या? क्या वो अयोध्या में गए? नहीं। यहां बैठे हुए कैसे पता उन्हें? तो एक झूठ ये है। दूसरा, जैसा मैंने कहा, चंपत राय जी ने क्या बयान दिया? ये जो मंदिर है अभी साधारण तरीके से यहां पूजा पाठ हो रही है, लेकिन 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो रामलला की पूजा जो है रामानंदीय संप्रदाय के अनुसार होगी। ये कहा उन्होंने। पूजा पद्धति, पूजा पाठ रामानंदीय परंपरा के अनुसार होगी, जो कि अयोध्या के 95% मंदिर में होती आई है और भगवान राम से ये परंपरा चली है। और भारत में, उत्तर भारत के भी अनेक मंदिरों में इसी परंपरा से, राम जी के मंदिरों में ये पूजा होती है, इसलिए चंपत राय जी उसका जिक्र कर रहे थे। दूसरा, एक झूठ क्या फैलाया गया? विधि विधान से नहीं हो रहा है। तो आपको बता दूं, वहां बड़े बड़े ज्योतिषी और भद्राचार्य जी महाराज, जैसे शंकराचार्य जी महाराज होते हैं, उसी के इक्वलेंट हमारे संतों महात्माओं में जो उपाधि होती है वो भद्राचार्य जी की है। और राम भद्राचार्य जी महाराज जो इस केस को शुरू से देख रहे हैं, जिन्हों के मठ ने पूरा संघर्ष किया, जिनकी गवाही के बाद हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने जो मंदिर के पक्षकार हैं उसके पक्ष में फैसला दिया, वो भद्राचार्य जी महाराज की सभी सलाह के बाद ये कार्यक्रम हो रहा है। उन्हीं ने बाकायदा ये विद्वानों से सलाह करके अभिजीत मुहूर्त ये निकाला है,
जिसमें ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। दूसरा आपको बता दूं, चारों वेदों के वेद पाठी, वो 121 वेद पाठी वहां बुलाए गए हैं जो कि वहां अनुष्ठान करेंगे, और यह अनुष्ठान 16 जनवरी से 22 जनवरी तक अनवरत चलेगा। 8 दिन तक 45 सख्त नियम होते हैं जो उसमें मुख्य यजमान के तौर पर रहेंगे। तो आपको मैं यह भी बता दूं, यह कहा जा रहा है कि मोदी जी कैसे यज्ञ कर सकते हैं, उनकी तो पत्नी नहीं है। तो आपको बता दूं कि वहां जो यज्ञ चलेगा, वो जो यज्ञशाला बनाई गई हैं, उनमें पूरा विधि विधान से जो यज्ञ चलने वाला है, उसमें अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के जो हैं डॉक्टर RN सिंह, ये RN सिंह विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपनी पत्नी के साथ उस संबंध में पूरा ये यज्ञ प्रक्रिया को करेंगे। मुख्य यजमान के तौर पर यही रहेंगे, लेकिन अन्य यजमान के तौर पर शामिल होंगे, जिसमें देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी होंगे, जिसमें आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं वो उपस्थित रहेंगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ होंगे, और एक उसमें होंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक माननीय मोहन भागवत जी। ये लोग यजमान के तौर पर हैं, लेकिन मुख्य यजमान विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RN सिंह उपस्थित रहेंगे पत्नी के साथ। तो जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं, मोदी जी यज्ञ कैसे करेंगे, बिना पत्नी के तो यज्ञ में बैठा नहीं जाता। हालांकि हमारे शास्त्रों में भगवान प्रभु श्री राम जी ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था, उस समय परंपरा में सीता जी को बैठना था, लेकिन सोने की सीता बनाकर बिठाई गई थी, और उसके अलावा उस राजा थे सोने की बिठा ली। आज भी इस तरह से जिनकी पत्नी नहीं है उपस्थित, उसका एक प्रक्रिया है, पंडित लोग उसको करते हैं, लेकिन मोदी जी उस प्रक्रिया को नहीं कर रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम में जो इस रविवार को मोदी जी ने बोला है, बाकी का अनुष्ठान, क्योंकि वो यजमान के तौर पर तो शामिल होंगे ही, और यजमान के लिए भी सख्त नियम पालन करना जरूरी है, और मोदी जी उसको कर रहे हैं, जिसका जिक्र उन्होंने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी कहा है कि एक सख्त कार्यक्रम, एक सख्त जो है नियम संयम से मुझे चलना है, क्योंकि मैं एक महत्वपूर्ण काम करने जा रहा हूं भगवान प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का। यानी अगर उस समय वो मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे तो वो उस पूरे नियम कायदे कानून पे चल रहे हैं जो एक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के करने वाले यजमान को करना चाहिए। यज्ञ करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं वो पत्नी के साथ यज्ञ करेंगे। वहां जो यज्ञशालाएं बनाई गई हैं, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के समय मोदी जी करेंगे। ये जो झूठ फैलाने वाले लोग हैं ये समझ लें अच्छी तरह। और इसलिए आपको मैं एक और बात बताता हूं, ये जो कार्यक्रम है 16 जनवरी से लेकर 22 तारीख तक चलेगा, जिसको ये कहा जा रहा है कि साहब ये जो है ये तो वहां मोदी जी आएंगे, वो उस कार्यक्रम के समापन पर जा रहे हैं। कार्यक्रम 16 तारीख से अयोध्या में शुरू हो चुका होगा, सरयू के तट पर वेद पाठ यज्ञ वगैरह सब चलेंगे, और उस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद और संत समाज के लोग उस कार्यक्रम को करेंगे। समापन के समय में ये लोग शामिल होंगे, जिसमें मोदी जी भी होंगे। इसी तरह आपको बता दें, एक झूठ चलाया जा रहा है कि चारों शंकराचार्य नाराज हैं, और वो तो जा ही नहीं रहे। 2 शंकराचार्य का पत्र मैं आपको दिखा रहा हूं। उस पत्र में आप देखेंगे उन्होंने लिखा है और खंडन किया है कि हमारे नाम से झूठ चलाया जा रहा है। साजिश देखिए कि एक प्रमुख अखबार है हमारे देश का दैनिक जागरण, दैनिक जागरण की वेबसाइट के नाम से फर्जी न्यूज चलाई गई और वो पत्र चला दिया गया, जिसका खंडन स्वयं दैनिक जागरण ने किया है। एक्स पर पोस्ट लिखा है कि ये हमारी वेबसाइट पर चलाई गई न्यूज नहीं है। हमने कभी भी अपनी न्यूज में चारों शंकराचार्य का फोटो लगाकर ये नहीं लिखा कि चारों शंकराचार्य नाराज हैं। 2 शंकराचार्य ने बाकायदा पत्र जारी किया है, और आपको बता दें उसमें गुजरात के द्वारकाधीश पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद है। उन्होंने कहा है कि मैं इसको खारिज करता हूं, जो मेरा फोटो लगाकर मेरा नाम चलाया जा रहा है, कि मैं इससे नाराज हूं। मैं कतई नाराज नहीं हूं। राम जन्मभूमि में जो भव्य राम जी का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पूरा विधि विधान से है, और मैं उसको लेकर प्रसन्न हूं। दूसरे शंकराचार्य हैं जो श्रृंगेरी शारदा पीठम के, वो भारती तीर्थ जी महाराज, उन्होंने भी ये कहा है कि मेरी फोटो को झूठा इस्तेमाल किया जा रहा है और ये गलत है, मैं इसका खंडन करता हूं। जैसा मैंने कहा, दैनिक जागरण की भी नाम से झूठी खबर और इसी तरह फेक न्यूज चलाई जा रही है। ये समझने के लिए काफी है कि किस तरह से इस देश के कुछ वामपंथी, कांग्रेसी, देश की विपक्षी पार्टियां और कुछ धार्मिक गुरु भी इस बड़े भव्य कार्यक्रम से चिढ़े हुए हैं।
और इसीलिए वो कांग्रेस और वामपंथी की टूल किट बने हुए हैं, उनको सेफ साइड करने के लिए, उनको बचाने के लिए ये धर्मगुरु भगवे की आड़ में आकर बयानबाजी कर रहे हैं, जिनका चरित्र है राजनीति करना, कांग्रेस के इशारे पर काम करना, मोदी का विरोध करना। वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, एक झूठ और भ्रम फैला रहे हैं, जबकि होना यह चाहिए पूरा हिंदू समाज इस विषय पर एक होना चाहिए कि आपके कोई भी आपसी मतभेद हो उनके लिए बाद में बात करेंगे। पहले एक ऐतिहासिक पल 550 साल बाद आया है, बड़ी प्रतीक्षा के बाद, संपूर्ण हिंदू समाज के लिए प्रसन्नता की बात है। इसमें आप शामिल ना हो, यह आपकी व्यक्तिगत एक आजादी है, मत जाइए, लेकिन विरोध में खड़े मत होइए, वरना आने वाला समय और इतिहास जब भी कभी राम जन्मभूमि के बारे में जिक्र करेगा तो ऐसे हिंदू द्रोहियों के बारे में बात होगी कि जब यह राम मंदिर बन रहा था और प्राण प्रतिष्ठा इसकी हुई थी, जिस दिन जब पूरा हिंदू समाज गौरवान्वित था, तो ये कुछ लोग थे हिंदू द्रोही जो इसके बारे में झूठ फैलाने में लगे थे। आपको आने वाली पीढ़ियां कभी भी माफ नहीं करेंगी, ये आप याद रखना। तो मैं सबके सम्मान में केवल इतना ही कहना चाहता हूं, किसी का अनादर मेरे मन में नहीं है, लेकिन सच्चाई आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और किस तरह से हमारे कुछ संत कहे जाने वाले लोग भगवा धारण करते हैं, लेकिन वो कर रहे हैं राजनीति और मोदी का विरोध, और मोदी विरोध में जिस तरह से देश का विपक्ष देश विरोध करने लगता है, ऐसे ही कुछ धर्माचार्य मोदी के विरोध में राम जी का विरोध कर रहे हैं। आप तय करिए, राम बड़ा या वो धर्माचार्य बड़े। वंदे मातरम, जय श्री राम।